खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया साहब। नज़र आ रहा है कि बाप पार्टी चेयरमैन सेनेट ले गई है। आपके हवाले से खबर आ रही है कि आप डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट चाहती है। वज़ीर आज़म का कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, ऐसे ही बगैर किसी वजह के आप मान गए हैं या वाक़ईतन आपको डिप्टी चेयरमैन सेनेट चाहिए? नहीं, हमने तो शाहज़ेब अभी तक मांगा नहीं है, लेकिन ये सवाल ज़रूर है कि वाई नॉट। आपने माना नहीं चाह रहे हैं और मांगा नहीं है अभी हमने कि डिप्टी चेयरमैन। मामला ये है, हम ये MQM अपने तौर पे फैसला करने में आज़ाद है। अगर वज़ीर आज़म साहब तमाम इत्तेहादियों को बैठकर कोई मुश्तरका फ़ैसला करते हैं तो हम सब के लिए काबिल कबूल होगा, यानी कि फ़ैसला जिसमें हम भी शामिल होंगे। लेकिन अगर PTI का अपना कोई उम्मीदवार होगा तो इस हवाले से तो फिर MQM के पास बहुत सारे फ़ैसले और ऑप्शंस मौजूद हैं। और ये बात आज सारे दिन चल रही है। मतलब ये अहम बात है। मुझे ये भी बताएगा क्या ये आपने वज़ीर आज़म से भी क्या कहा, यानी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला क्लियर है, वो आप वज़ीर आज़म को देंगे, मगर जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होगा उसमें आप कह रहे हैं कि डिप्टी चेयरमैन आपका होना चाहिए। अगर तहरीक इंसाफ ने अपना खड़ा करती है तहरीक इंसाफ, तो फिर उसमें आप शाहज़ेब ये बात भी नहीं कह रहे हम ना। मैं तो आपसे कहा वाई नॉट। ये भी मुमकिन है ना कि MQM को क्यों नहीं हो सकता। ये हमारे पास जो लोग हैं उनकी सलाहियतों पे क्या शुबा हो सकता है। अच्छा, बात ये हमने ये बात क्यों नहीं रखी पहले। ज़्यादा मुनासिब बात तो ये होगी जैसे PDM ने अपना कोई मुश्तरका उम्मीदवार रखा है तो इत्तेहादियों का कोई मुश्तरका उम्मीदवार हो। अगर इस हवाले से आज कल या परसों कोई मीटिंग हो जाती है तो हमारे दरमियान एक मुश्तरका फ़ैसला हो पाएगा। लेकिन ज़ाहिर है अगर काफ अपने तौर पे फ़ैसला करे और MQM अपने तौर पे फ़ैसला करे, GD अपने तौर पे फ़ैसला करे या PTI अपने तौर पे फ़ैसला करे तो फिर अजीब सी बात होगी। तो मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आज़म साहब कोई PTI कोई फ़ैसला की जानिब से फ़ैसला करने के बजाय इत्तेहादियों को आपस में बैठाकर कोई मुश्तरका फ़ैसला और मुत्तफ़क़ा फ़ैसला करेंगे। आपने कम्युनिकेट क्या किया आज की मीटिंग में? फैसला होगा। ज़ाहिर आज की मीटिंग में दो बड़ी बातें थी ना, एक तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, उसके बाद चेयरमैन सेनेट का भी इंतखाब है, तो आपकी तरफ से क्या मौक़िफ़ रखा गया आज? नहीं, देखिए चेयरमैन सेनेट पे बात नहीं हुई है ना, आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे बात हुई थी। और हमने ये कहा था कि बहुत सारी बातें, क्योंकि हम आज इसलिए नहीं करना चाहते कि कल आपको हमारी ज़रूरत है, हम वो ज़रूरत तो पूरी कर दें, ऐसा ना लगो। क्योंकि होता ये है कि हमें उसी वक्त बुलाया जाता है जब ज़रूरत होती है, और फिर हम जिक्र करते हैं जब अपने उन मुश्किलात का, उन मुतालबों का, उन वादों का, तो लगता है कि हम शायद ऐन वक्त पे ब्लैकमेल करते हैं। ऐसा नहीं है। तो हमने कल अपना वादा पूरा करेंगे और फिर हम चाहते हैं कि वज़ीर आज़म बैठें और तमाम इत्तेहादियों को लेके बैठें ताकि कोई मुत्तफ़क़ा राय कायम की जा सके। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि MQM ने क्या डिप्टी चेयरमैन मांगा है, भाई वो क्या डिप्टी चेयरमैन क्यों, चेयरमैन भी मांगा जा सकता है, लेकिन आपस में तो बैठा जा सके ना। क्या हमारे पास ऐसे उम्मीदवार नहीं है? बात की जा सकती है तो बैठ के बात की जाए, इसके बजाय कि MQM के लिए बड़ा आसान है कि हम मीडिया पे बात कर दें कि जी हमें डिप्टी चेयरमैन चाहिए। मेरे ख्याल है हमारी जमहूरियत के लिए बात, इस तरह की चीज़ें मुनासिब नहीं होगी। PTI को भी एहतियात करनी चाहिए, अपने उम्मीदवार का ऐलान अलग से ना करे और इत्तेहादियों को तो बैठकर मुत्तफ़क़ा तौर पर चेयरमैन का तो हो गया, चेयरमैन को तो वोट देंगे ना आप, या आप चाहते हैं चेयरमैन पे भी आपसे बात की जाए? नहीं, बात तो की जाए। देखिए हमें फ़ोन किया था संजरानी साहब ने, हमें उन पर कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कोई तरीक़ा नहीं है, तमाम इत्तेहादियों को साथ बैठ कर के ही फ़ैसला किया जाना चाहिए। यानी एज ऑफ नाउ MQM का चेयरमैन सेनेट को वोट देने के हवाले से आपने अभी कोई फैसला नहीं किया है कि आप संजरानी साहब को देंगे या नहीं देंगे? अब बैठेंगे, वज़ीर आज़म अगर कल हमें लेके बैठते तो हम फैसला करेंगे। और इसके अलावा कोई हमारे लिए तो आसान है, आपकी TV के ज़रिए बता दें इनको देंगे या नहीं देंगे। हम तो अपनी सारी वो एहतियातें जो है उसको मलूज़ ख़ातिर रख रहे हैं ना, कि हम कोई मुख्तलिफ बात कर दें आज इस मुश्किल वक्त में प्रॉब्लम हो। मेरे ख्याल है वज़ीर आज़म शायद उन्होंने भी तय किया हुआ है, उनको भी ये बात मैसेज तो पहुंचा है, उनको भी ये बात मुनासिब लग रही है कि बैठ के मुश्तरका उम्मीदवार की बात की जाए। उसमें संजरानी साहब भी हो सकते हैं, हमारा उम्मीदवार भी हो सकता है। पिछली दफ़ा बलूचिस्तान से थे सेनेट के चेयरमैन, और सिंध के शहरी इलाके जो उसी की तरह महरूम है, उतने ही महरूम है बल्कि उससे ज़्यादा महरूम है, जिनको 11-12 साल से एक नौकरी नहीं मिली है। उनके 1 लाख नौकरियों को जाली डोमिसाइल के ज़रिए खा लिया गया है। जो बिल्कुल एक देहात कराची जैसा शहर जो 60% रेवेन्यू देता है, बिल्कुल एक देहात बन के रह गया, टूटा फूटा लिवेबल सिटी नहीं रह गया है। तो वो भी बहुत, उसको भी ज़रूरत है, उसकी भी नुमाइंदगी होनी चाहिए, उसकी भी महरूमियाँ हैं। तो डिप्टी चेयरमैन MQM, मैं तो आपके ज़रिए कह रहा हूँ वाई नॉट। हमने हर दौर में हर बार कुर्बानी दी है, लेकिन मेरा ख्याल है हमारे बारे में भी किसी को सोचना चाहिए।